नाजरीन कराम, अब वक्त हो गया है हमारे एक स्पेशल सेगमेंट का जिसका नाम है शान पाकिस्तान। नेमते रमजान, नेमते रमजान। और इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं जिनका नाम है मोहम्मद काशिफ सुलेमान साहब और रिजवान जमाल साहब। सर, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। अच्छा, ये दोनों वो लोग हैं कि जिन्होंने सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही आईटी की तालीम हासिल की और आज माशाल्लाह अपना स्टार्टअप ले लिया है इन्होंने, और इनकी कंपनी का नाम है एक्सपर्टीजो। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आइए इनसे ही चल के जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ से तालीम हासिल की और किस तरीके से आज ये अपना स्टार्टअप इन्होंने लिया हुआ है। सर, बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई और सैलानी वेलफेयर का, जिन्होंने हमें दावत दी इस ट्रांसमिशन में आने की और कुछ मैसेज देने की। हमारे बारे में और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और सैलानी वेलफेयर का मुझे इतना ही पता था कि एक खाने पिलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक दिन बताया कि यार आज एडमिशन का लास्ट डे है और वहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स हो रहा है सैलानी में। तो बस लास्ट डे था और हमने एडमिशन फॉर्म सबमिट किया और हमारा एडमिशन हुआ। सैलानी में हमने मोबाइल ऐप का कोर्स किया और कोर्स ख़त्म होने के चंद महीने पहले ही हमारी इंटर्नशिप लग गई। इंटर्नशिप के बाद जॉब और जॉब के बाद देन हमने एक कंपनी का स्टार्टअप लिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है रिजवान जमाल साहब। सर, थोड़ा सा आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इब्राहिम भाई, मैं आपका और सैलानी का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट करा ताकि हम अपने बारे में थोड़ा सा बता सकें और तारुफ़ करवा सकें अपना। तो बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मेरा तकरीबन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फ़ील्ड से पौने 5 साल का एक्सपीरियंस है। और इस फील्ड के बारे में काशिफ़ ने थोड़ा बहुत बताया कि हम किस तरह जुड़े। जिस तरह हम साथ में यूनिवर्सिटी में थे, साथ में असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते थे, और उसी तरह एक दिन मुझे पता लगा कि सैलानी में उस तरह के कोर्सेज़ हो रहे हैं जिस तरह की मार्केट में डिमांड है, जॉब डिमांड की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ मुझे पता लगा कि सैलानी में इस तरह के कोर्सेज़ हो रहे हैं। तो वहीं पे मैंने काशिफ़ के साथ आके यहाँ पे एडमिशन लिया और हम दोनों साथ ही यहाँ से पास आउट हुए। और इत्तेफाक की बात ये कि हमारी इंटर्नशिप भी एक ही जगह पे लगी। तो कुछ हमने साथ में ही जॉब का जो करियर है वो गुजारा। उसके बाद मुख्तलिफ पास से होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन लाइक 10 वहाँ भी 2 साल अपनी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। और उसके साथ साथ जिस तरह काशिफ़ ने बताया कि वो एक्सपर्टिज़ों को ओन कर रहे हैं, उसके फाउंडर हैं, तो एज अ को फाउंडर मैं उसी एक्सपर्टिज़ों में अपनी खिदमत अंजाम देता हूँ। अच्छा, आप भी सैलानी मास ट्रेनिंग में पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, मैं सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में पढ़ाता हूँ। जिस तरह हमने अपने बैच में पढ़ा था, बैच 2 में हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इक्मास्क्रिप्ट 6, फायरबेस और फिर बैकएंड की कुछ टेक्नोलॉजीज़ जिसमें नोड थी, एक्सप्रेस थी और मोंगोडीबी। फ़र्क अभी और उस वक्त में सिर्फ इतना है कि उस वक्त हम फ्रंट एंड का जो फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे वो एंगुलर था, और इस वक्त हम रिएक्ट की लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इस वक्त वो पढ़ते हैं। क्योंकि आपको जिस तरह पता है सैलानी का एक एम है कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं हम उसको पढ़ाते हैं। तो इस वक्त मार्केट में रिएक्ट का क्योंकि बूम है, जॉब रिक्वायरमेंट्स रिएक्ट की ज़्यादा हैं, तो हम रिएक्ट को पढ़ाते हैं। पहले मीन स्टैक डेवलपमेंट कहलाता था, अब मर्न स्टैक डेवलपमेंट कहलाता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि किन किन टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है और कौन सा बंदा यहाँ पे कोर्स कर सकता है, कौन सा बंदा एलिजिबल होता है? यानी कि उसका ज़रूरी है कि बैकग्राउंड उसका सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही हो या कंप्यूटर साइंस ही उसने किया हुआ हो? अच्छा, सैलानी का एडमिशन क्राइटेरिया, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसमें इस सवाल का जवाब भी आपका कवर हो जाएगा। एडमिशन क्राइटेरिया सैलानी का ये कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ना, जो वो मैट्रिक होनी चाहिए। और मैट्रिक रखने का पर्पस यही है कि वो बाद में अगर क्लाइंट के साथ काम कर सके तो थोड़ा बहुत उसको वर्बल कम्युनिकेशन भी उसकी हो जाए। वो थोड़ा बहुत क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझेगा तभी उसके लिए प्रोडक्ट बना पाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ सैलानी किस तरह लेके चलता है, तो बिल्कुल बेसिक से लेके हम चलते हैं, जिसमें बेसिक से हम HTML, CSS, देन फिर आते हैं थोड़ा सा एडवांस चीज़ों की तरफ जिसमें जावास्क्रिप्ट आती है, इक्मास्क्रिप्ट 6 आती है, फायरबेस आती है, देन फ्रंट एंड के किसी फ्रेमवर्क को या लाइब्रेरी को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं लाइक एंगुलर और रिएक्ट। अच्छा रिजवान भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने से क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे माशरे में? अच्छा, अगर इन सब बातों को मैं जोड़ के और कंबाइन करके एक शॉर्ट समराइज़ करके बताऊँ तो वो ये होगा कि जिस तरह सैलानी का बाकी चीज़ों की तरफ एम ये होता है कि हम लोगों को मछली पकड़ के प्रोवाइड करें, तो उससे बेहतर ये नहीं कि हम उसका स्किल सिखा दें। स्किल सिखा दी जाएगी तो वो अपना रोज़गार खुद ब खुद बना लेगा।
तो अगर इन शॉर्ट में बात कर रहा हूँ तो वो यही है कि हम वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। अब आपको पता है मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसके रोज़गार भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ है। अगर हम फ्रीलांस मार्केट की बात करें तो उसमें भी रिएक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जॉब ओरिएंटेड अगर किसी का माइंडसेट हो तो आजकल रिएक्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है जॉब के लिहाज से भी। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब के लिए रिएक्ट के डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा काशिफ भाई, मुझे ये बताएं कि आप अब तक कितने बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं और वो लोग आज कहाँ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या अपने स्टार्टअप से उनके? देखिए, मैंने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है और सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो सैलानी में रहा है और 2 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो तादाद याद है वो 500 के अराउंड होगी जिनको मैंने पढ़ाया है। और आप अगर आउटपुट की बात करें जो इनका रिज़ल्ट था और मेरी नॉलेज में जितने लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब्स मिल चुकी हैं या वो उन्होंने फ्रीलांसिंग की है या अपना स्टार्टअप ले लिया है। और जहाँ तक मेरे इल्म में है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाखों में मंथली सैलरीज हैं या लाखों में वो अर्न कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं समझता हूँ सैलानी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका क्रेडिट पर्टिकुलरली सैलानी को जाता है और बशीर फारूकी साहब को जाता है जिनकी दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या लोगों को कोर्स करवाने की कोई फीस चार्ज करता है? नहीं, मेरे टाइम तक तो आज तक कोई भी ऐसी फीस चार्ज नहीं हुई। इवन हमने भी फ्री में पढ़ा है, एक पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। और जब तक मैं पढ़ा रहा था उस वक्त तक भी ऐसा कोई मामला नहीं आया। ना आज तक मैंने सुना है कि सैलानी फीस चार्ज कर रहा है, ना मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है इनका। अच्छा रिजवान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस कोर्स को करने के बाद दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। या तो हम जॉब स्टार्ट कर दें या तो हम फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं। चले जॉब का तो समझ में आया कि बंदा 30-40 हज़ार 50,000 लाख जितनी उसकी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से लग जाए। फ्रीलांसिंग क्या होती है? अच्छा, फ्रीलांसिंग को इस तरह समझें कि जो जॉब पे आप करते हैं ना, जो सर्विसेज अपनी आप प्रोवाइड करते हैं तो किसी इदारे के लिए पर्टिकुलरली कर रहे होते हैं और उसमें आप टाइम बाउंड भी होते हैं। लाइक आपकी 9 to 6 जॉब की टाइमिंग्स हैं तो आपको 9 to 6 जॉब की टाइमिंग देनी होगी। दूसरा, आप उस इदारे के लिए पाबंद हैं कि आप 9 बजे ही जाएंगे वहाँ पे। लाइक कि अगर आप बात करें, अगर 10 बजे आपका काम, कोई ज़रूरत पड़ गई घर पे, आप 10 बजे पहुँचे तो रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत तो चल जाती है लेकिन आप बाउंड होते हैं कहीं ना कहीं। आपको उस टाइम क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। ठीक है, लेकिन फ्रीलांस की बात करें तो वही सर्विसेज आप किसी और को दे रहे होते हैं रिमोटली। आपको पर्टिकुलरली फिजिकली वहाँ पे मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर अभी अपनी बात करूँ तो कुछ क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली रिमोट जॉब में यही होता है, आप कहीं और हैं किसी दूसरे मुल्क में और आपका जो क्लाइंट होता है किसी दूसरे मुल्क में होता है। तो हम रिमोटली उसके लिए काम कर रहे होते हैं, उसका जो टास्क होता है उसको अचीव करके उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी टाइम सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। अगर आप किसी के लिए फिजिकली मौजूद हो, जॉब कर रहे हो तो वो चीज़ जॉब होती है। फ्रीलांसिंग में भी हम बेसिकली कर तो जॉब ही रहे होते हैं लेकिन हम अपने टाइम के खुद पाबंद होते हैं। हमें किस टाइम में काम करना है, किस टाइम में अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना है। तो ये ऑप्शन होता है हमारे पास। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्यूचर में क्या स्कोप नज़र आता है, आप क्या देखते हैं? क्या है ऐसा कि यहाँ पर हमारी इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वेब डेवलपर्स आ गए हैं, या आपको फ्यूचर में नज़र आता है कि नहीं बहुत काम होगा और अगले 10-15-20 साल तक लोग अगर आएँ या हमारे नए लोग ज्वाइन करना चाहें इस कोर्स को तो कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अपनी अगर मैं बात करूँ ना, हमने सैलानी से 2016 में अपना बैच कंप्लीट किया था। तो उस वक्त भी वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का दौर था। ठीक है, आज की भी अगर मैं बात करूं तो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन का दौर है। ठीक है, अगर टोटली इस अरसे को हम देखें तो 5 साल गुजर चुके हैं। चेंज हुई तो क्या चीज़ चेंज हुई है? टेक्नोलॉजी। उस वक्त एंगुलर थी, एंगुलर अभी भी है, लेकिन रिएक्ट क्योंकि ज़्यादा छाई हुई है आजकल तो हम रिएक्ट ही पढ़ाते हैं और रिएक्ट के डेवलपर्स को ही रिक्वायर करते हैं अपने पास काम करने के लिए। ठीक है, तो मामला बस यही है कि जिस तरह रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट कल भी ज़्यादा होगी। सही है, हम इस चीज़ को तय नहीं कर सकते कि इसकी रिक्वायरमेंट कब कंप्लीट हो। आगे अगर देखा जाए तो हर चीज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है। अगर हम आगे के दौर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज से नाम सुनने में आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बूम होगा। तो उसको भी देखें तो वो कोई सॉफ्टवेयर ही है ना, पीछे तो सॉफ्टवेयर ही चल रहा होगा। आप अगर एक टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तो उसी की बेसिक चीज़ों को सीख के आप किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी पर्टिकुलर सिंटेक्स को आगे समझ सकते हैं। ठीक है रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई, आपसे लास्ट सवाल ये करूंगा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आने वाली जनरेशन्स को, या जो लोग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस शॉर्ट सा पैगाम यही है कि आ जाओ सैलानी के दामन में और सैलानी के साथ जुड़ जाए।
जो इस चीज़ की एलिजिबिलिटी रखते हैं कि वो इन चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के कोर्स में, वेब एप्लीकेशन के कोर्स में, इनका कोई भी इंटरेस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैं यही कहूँगा कि आ जाएं सैलानी में, और इंशाल्लाह देखिए आपके स्किल्स उभर जाएंगे इंशाल्लाह। और उन लोगों से भी मुखातिब होऊंगा कि जो कोर्स कर तो नहीं सकते लेकिन करवा सकते हैं, तो उनसे ये मुखातिब करूंगा कि अगर आपकी इस्तात है तो ज़रूर सैलानी को इस प्लेटफॉर्म के लिए खुसूसन डोनेट करें और खूब बरकतें हासिल